नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सो प्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरो अग्रदास अली कल्याण का जुगल नाम सौनेम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रहें केल सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष नृपति द्वार ठाड़े भय जरसन आशा जासु की आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की नमो नमो जय श्री वृंदावन जहाँ रस बरसत घन घोरी नमो नमो जय कुंज महल नित नमो नमो जा मैं सुख होरी नमो नमो जय कुंज बिहारिन नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोरी नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस जहाँ पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूपमय खग मृग द्रुम बेली बरवृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलू सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलू बसत रसिक जे विपिन में तीन मधि तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी
जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सोहि भव। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसो। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हरदास। तो ये बिहारी दास जी महाराज के अपने जो मन के उद्गार हैं, अर्थात जो भी महापुरुषन की वाणी होवे है, वाणी ही तो उनके जीवन को अनुभव है। वाणी ही तो इन महापुरुषन की साधना की को परम सत्य है। तो ये श्री बिहारी दास जी अपनी वाणी को यहाँ जो अनुभव लिख रहे हैं, वही कोई आज ये प्रसंग है कि पर गई कौन हो भात टेव यह कैसे कै निर्वरो। हे श्री स्वामी जी, हे श्री बिहारी जी, अब तो मेरे मन ने ये निश्चय कर लियो है। महाराज ये सौगंध खा ली है, ये टेव कह ली है, ये दृढ़ता मन में कर ली है कि अब तो मुकुट स्वामी जी और बिहारी जी के सिवाय काहू को भजन करनो ही नहीं है। मेरे तो जो भी कछु है वो स्वामी जी ही है। तो यहाँ ये संकेत कर रहे हैं भैया निज जनन के काजे कि पर गई कौन हो भात टेव। बोले मेरे मन की तो ये टेव पर गई है, आदत बन गई है। कैसी कृपा है स्वामी जी की इनके ऊपर। भैया ऐसी ही कृपा जब हमारे ऊपर होए, जो स्वामी जी के जन हैं उनके ऊपर होए, तब बात बने भैया। ये मन तो न जाने कहां कहां जाए है। गुरुदेव जी को मन तो महाराज एक ही जगह पे स्थिर है गयो है स्वामी जी की कृपा से। तो पर गई कौन हो भात टेव यह कैसे के निर्वारो। यहाँ निर्वारे को भाव या को निराकरण है। हे स्वामी जी, मेरे मन ने निराकरण कर लियो है, निश्चय कर लियो है। सुख संतोष होत जिए जब आनंद बदन निहारो। अब तो आनंद बदन तो श्री बिहारी जी महाराज को है। कह श्री हरिदास ते जीव पार गए बहे जे गहिरे चरण आनंद नंद सी।
आनंद नंद, आनंद बदन, आनंद कंद, ये जो नाम है ये सब बिहारी जी महाराज के नाम है। ये सब भैया स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम है, जिनको बदन महाराज आनंद को समूह है। सुख संतोष होत जिए जब, महाराज मेरे हृदय को तभी तो सुख होवेगो और तभी महाराज संतोष होवेगो जब आनंद बदन निहारो। यहाँ लाड़ो जीव तुम्हें लड़ाए, जीव तो गुन गाए, रुख ले सुख संचरो। हे प्रिया जी, तुम्हें लड़ाई के जीव, तुम्हें गाय के जीव, और तुम्हारो रुख ले के और आपकी सेवा करो। यही महाराज स्वामी जी की शरण में आवे की सबसे बड़ी सफलता है। एक पद में श्री बिहारीदास जी ऐसे भी कह रहे हैं कि मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास। प्रसन्न मन तो प्रिया जी के दर्शन मुख होते रहे हैं और सब सुखन को सार स्वरूप, सुख की राशि स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनदुन छिन छिन लहो श्यावास। इन्हीं को लड़ाऊं, इन्हीं को गाऊं और महाराज इन्हीं ते श्यावासी लो। श्यावासी लेवे दबे के काजे भी महाराज मोकू कहूं नहीं जानो है। रीझ रीझ मेरी मेरी कही, जब ये बिहारीदासी ते यों कहेंगे कि तू मेरी है, तू मेरी है, तभी बोले महाराज स्वामी जी की शरण आवे को कछु ये फल मान के चलो के प्राप्त होएगो। तो यहाँ तो महाराज श्री विपुल बिहारी ने दास को हंस रीझ दई श्यावास, ये बना में गायो जाए है भैया। इन्हीं की श्यावासी, इन्हीं ते आशीर्वाद लेनो है और इन्हीं को ही आशीर्वाद देनो है। श्री बिहारीदास जी महाराज को एक पद और है, चिर जियो लाल रसाल, प्यारी जो तेरो लाडली को लाल। हे लाल प्रिया, आप चिरंजीवी रहो। और महाराज दुल्हन अधिक बनी में भी कह रहे हैं कि अंचल जोर यह बर मांगो रहो यह प्रेम सनी। अचरा पसार के यही बर तो प्रिया और लाल मांग रहे हैं। ललिता स्वरूप महाराज कल्प वृक्ष थे और महाराज ये भी यही मांगे हैं। देत आशीष श्री बिहारी दासी, रसिक अनन्यन के सुख में सुख हो। यहाँ तो महाराज बिहारीदासी को आशीर्वाद ही प्रियालाल अपने ऊपर बहुत बड़ी महती की कृपा समझे हैं। तो यहाँ महाराज ये कह रहे हैं, इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन छिन छिन लहो श्याबास। तो हो तुम रहो जस गाऊं दिन दुल राहू, तू तो मेरी जीवन बिहारी न दास। कभी आप सामरी सहेली को पाठ करते हो, गायते हो तो भैया समझ लियो। यहाँ तो महाराज प्रिया और लाल दोनों ही मिलकर श्री बिहारी दासी को अपनी जीवन मान रहे हैं। जो भी कछु कहनी होवे तो महाराज ये बिहारी दासी ते हरिदासी ते ही कही जाए है, और जो भी कछु महाराज उल्टी सीधी सुनी जाए है वो भी इन्हीं ते सुनी जाए है। एकम एक स्थिति को जो ये देश है, ऐसा देश तो भैया ढूंढे तो नहीं मिले हैं। तो यहाँ फूली फूली टहल करोगे मन के मनन हुलास। बोले मेरे चित्त में काऊ भी प्रकार थे और महाराज शिथिलता नहीं आवे, हमेशा प्रसन्नता बनी रही आवे। हमारे बाबा श्री कृष्णदास जी दल्लान बाग बारे 60 चक्कर मट्टी की बाल्टीन को खोद के नीचे थे महाराज, मट्टी को बाल्टान में भर के ऊपर ढो के नहीं महाराज वो टीलो बनायो। का उस समय जमुना जी इतनी आ जाती ही कि महाराज वहां बैठना मुश्किल है जाता हो। तो जो दलान बाग नाम की जो जगह है, वो जगह बाबा श्री कृष्णदास जी जो हमारे बड़े गुरु भाई है, उनने महाराज मट्टी खोद के ऊंची करी। कभी भी कोई श्याम सुंदर दास जी आदि कोई महात्मा उनसे कहते, बाबा आप तो रात दिन मट्टी ढोवे में ही लगे रहे आए हो महाराज,
इतने प्रसन्न होते, बोले हर क्रिया में हमें बिहारी जी और स्वामी जी को ही देखना है, ये भी तो बोले उन्हीं की सेवा है। श्री भगवान दास जी महाराज ने भी पूरी परिक्रमा तटिया स्थान की, आज जो वर्तमान में है वो सब अपने माथे पर छीतरी ढो ढो के, छीतरी को भाव यहाँ डलियान में मट्टी भर भर के अपने जीवन काल में ये ऊंची करी है। भैया संतन की रीति रहनी महाराज बिगर कृपा के नहीं समझ में आवे, कौन संत कैसे रीति रहनी में रह के भजन कर रहे हैं। कितने महात्मा तो ये समझेंगे कि ये महाराज मट्टी ढोल ही सारो समय निकाल रहे हैं। कितने लोग ये सोचेंगे कि महाराज ये तो ईंट पत्थर के चक्कर में ही लगे रहे हमें हैं। महाराज एक पंजाब में एक बुल्ला स्वामी भय हैं और वो रात दिन ईंट पत्थर ही ढोया करते हैं, और रात दिन महाराज जब समय मिलता तो संतन के काज आप चूल्हो चेताते रहते और चूल्हो चेतवाते रहते। उनके यहाँ संत सेवा भी बहुत ज्यादा हो करती। काऊ महापुरुष ने, काऊ संत ने जाए के उनते कही के बुल्ला स्वामी जी ये कौन सा तरीका है जो आप रात दिन घर गृहस्थी से ज्यादा भी जंजाल में फंसे भय हो। आप कहा ये मकानात के चक्कर में पड़ गए और कहा चूल्हे के चक्कर में पड़ गए। संतन को तो महाराज इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, कहा आप प्रपंच में फंस गए। तो आप कह रहे हैं कि ईंट खटा खट बाजत रहना चेते रहना चूल्हा, संता में जय जय जा में यही मांगे बुल्ला। बोले भैया मैं तो यही मांगू हूँ परमात्मा से कि हे श्री बिहारी जी महाराज रात दिन ईंट पत्थरन में लगो रहो। जिन ईंट पत्थरन को लगाए के महाराज संत लोग शरण लेते हो, आश्रय लेते हो, ईंट पत्थरन में लगो रहो। और महाराज ये चूल्हो ऐसे ही चैत्र रहे जा चूल्हे में महाराज हम लोग भोजन बना के संतन को भोजन करवाते रहे। मोको नहीं चाहिए स्वर्ग और मोको नहीं चाहिए गोलोक और साके। तो महात्मा की रहनी महाराज कैसी है ये तो महात्मा की कृपा से ही समझ सके हैं। यहाँ श्री व्यारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि फूली फूली टहल करोगे। जैसे मैंने अभी आपको कृष्णदास जी की कथा सुनाई, टहल को भाव तो यहाँ महलन की टहलते हैं, पर महाराज ये जो बात जो प्रसंग जो सुनाया हो वो यह बात को लेकर सुनाया हो। काऊ भी सेवा में महाराज प्रसन्नता तुम्हारी घटनी नहीं चाहिए। बिगर प्रसन्नता को नाम ही भजन है। हम लोग तो कोई भी महाराज नियम करें, कोई भी साधन करें महाराज टूट टूट जाए, हट हट जाए, छिटक छिटक जाए। महाराज एक दिन कर लियो गई, महाराज कितने दिन की छुट्टी है गई। तो यहाँ तो दिन रात बस यही एक तरंग मन में बनी रहे कि जैसे जल में ते तरंग उठे हैं और तरंग जल में रही आवे है, ऐसी तरंग उठती रही आवे कि हे श्री प्रिया जी बस ऐसे ही सेवा में लगाए रखो। ऐसे ही पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि मन तन छूटत क्या डरना, उलट पुलट अपनी मूरत को सहचरी तन फिर धरना। अरे बोले भैया या शरीर को छूटने में डर नहीं करना है। जब तक रहेंगे महाराज यहाँ सेवा और भजन में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। रात दिन इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतना भजन करो, जिह्वा आपकी हमेशा श्री हरिदास नाम ते रंगी रहनी चाहिए। क्योंकि जो भी कछु है वो सब श्री हरिदास नाम में समायो है। एक निमिष भी महाराज मांगी नहीं मिलेगी। तो बड़भागी तो वे हैं महाराज जिनकी जिह्वा तो नाम जप करे है और ये शरीर महाराज यहाँ की सेवा में लगो रहवावे, प्रगट सेवा में लगो रहवावे। एक सेकंड के काजे भी या मन को कभी खाली नहीं ले जाना चाहिए, या मन को महाराज इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। या कुछ थोड़ो भी आप हंसवे में लगा दोगे, थोड़ो भी आप या कुछ टीवी देखने में लगा दोगे, थोड़ो भी यदि आप या कुछ प्रसंग में लगा दोगे, जब तक आपके भीतर परिपक्वता नहीं है तब तक तो महाराज या को एक छिन भी अलग नहीं करना चाहिए। का उस समय श्री वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु जी दोनों महापुरुष ये प्रयाग में है। तो प्रयाग में है तो महाराज चैतन्य महाप्रभु जी से वल्लभाचार्य जी ने पूछी कि आप ये बताओ कि जीव को भलो काय में है, जीव को सुधार कैसे है सके है।
आप समझा रहे हैं कि अत्यंत चंचल बैल हो, जो मूड़ ही हिलातो रहे और बाको अत्यंत नुकीलो सींग हो, और बस सींग की नोक पर जितनी देर सरसों को दानों टिक जावे, उतनों भी यदि जीवन में कुसंग रह जावे तो सारा सुकृत खत्म है जावे है, सारे किए भई पुण्य वाही क्षण खत्म है जामे है। तब तो बोले महाराज कुसंग तो एक छिन को भी महाराज इतना बड़ो बाधक है, सत्संग जीवन भर को और कुसंग एक छिन को। तो महाराज ये कुसंग न छूटे बड़ो विकार, बिहारिंदास जी कह रहे हैं सबसे बड़ो विकार आज जीवन में यही है कि महाराज ये कुसंग नहीं छूटे है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि फूली फूली टहल करोगे मन के मनन हुलास, मैं हुलास भरी टहल करूंगी, मन में दिनों दिन ये भाव उमड़ते रह आवेंगे कि प्रिया जी की ये सेवा कर लो, प्रिया जी की ये सेवा कर लो, ऐसे भाव मेरे मन में आवे। अनन्य श्री हरिदास विपुल बल बल बिहारी दास, जय हो स्वामी जी महाराज, बलिहारी जाऊं मैं आपकी, तो आज आपने मुझको बिहारी दासी बना लियो महाराज। तो यहाँ ये कह रहे हैं सुख संतोष हो तुझिए जब आनंद बदन निहारो, मेरे मन को सुख, मेरे मन को संतोष तभी होएगो जब मैं आनंद स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज के बदनार बिंदु को निहारूंगा। मन और प्रकृति परी उनके अंग, ये जो स्वामी जी महाराज को धर्म है, ये जो स्वामी जी को विहार है भैया, ये प्रकृति और प्रकृति के बने भय पुरुष से परे है। जहां तक प्रकृति है और जहां तक पुरुष की सोच है, वहां तक महाराज स्वामी जी महाराज को विहार नहीं है। ऐसो श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि जैसे जीव जहाज चढ़, जैसे कोई जीव जहाज में चढ़ के दूरबीन धरि नैन, और महाराज नेत्रण में दूरबीन लगाए के सब कछु देख ले है, ऐसे ही वस्तु विचार बर, ऐसे ही जो श्रेष्ठ वस्तु है, जो सराहनीय वस्तु है स्वामी जी की, लखे आप उर्वण, ऐसे ही महाराज ये जो संत है, ये जो रसिक हैं, ये जो स्वामी जी महाराज के समर्पित जो जन है महाराज, ये सब जाने हैं, यहाँ बैठे बैठे सब समझे हैं। जैसे दूरबीन ते ये सब देख रहे हैं, ठीक महाराज ये भी अपनी हृदय रूपी दूरबीन ते अपने, और महाराज नेत्र रूपी दूरबीन ते, और ये सब जाने हैं कि प्रियालाल कहा चाह रहे हैं कि जो कछु होत बिहार में उदय होत जिय आन, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान, जैसे कोई बरसवे वाले बादरन को मोर पहले ही समझ जाए हैं भैया और कोहकनो शुरू कर दे हैं, ठीक महाराज जो कछु बिहार में और ये प्रियालाल चाहे हैं, जैसो ये चाहे हैं महाराज नरहरिदास पिय मन की जानी, आगे से जिस हमारी ऐसी उपासना रुख लेके नेत्रन को समझ के महाराज स्वामी जी के सिवाय कहूं भी देखने के काज नहीं मिली है। तो यहाँ लखे आप उर्वैन उपासक तो न कहावे, रहे गुणन के बीच गुणन आसक्त नयाम। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं उपासक महाराज इन सब लोगों के बीच में ही रहे आवे हैं, जैसे जल में कमल रह आवे है महाराज, ठीक ऐसे ही ये उपासक भी जगत में ही रहे आवे हैं और इन सारे अवगुण के ढेर में भी रहे आवे हैं, पर महाराज इनके हृदय को वो अवगुण छू के भी नहीं जाए हैं। रहे गुणन के बीच गुणन आसक्त नयाम, श्री भगवत रसिके अनन्य सभाते आम लेखे। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं भैया जिनकी वाणी सराहनीय हो, जिन महापुरुषों के दर्शन करके आपको हृदय भीज जाते हो, सराबोर है जाते हो, जिनके दर्शन करके आप
गदगद हो जाते हो, आपके हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होते हो कि चले हम महाराज जी के दर्शन करिया में चले। और महाराज यदि कोई बाल काली महात्मा हो और महाराज इन 6 लक्षण ते लक्षित हो, महाराज रूपवान भी हो और महाराज गुणवान भी हो, गुण भी बहुत हो, सुंदर भी हो, और महाराज विद्या के भी आप धनी हो, और महाराज उच्च कुल में भी जन्म भयो हो, और महाराज बहुत पैसा वाले परिवार में भी हो, और महाराज बचपन में ही संत है गए हो। ऐसे यदि ये 6 लक्षण हैं तो भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये 6 लक्षण से युक्त जिनकी वाणी को सुन के आपको हृदय गदगद हो जाते हो, जिनके दर्शन करके आप मानो निहाल हो जाते हो, जहां बैठवे के बाद में उठवे को जी नहीं करते हो, महाराज जैसे चुंबक लोहे को पकड़ ले है, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो महात्मा हैं महाराज वो तत्काल आत्मा को पकड़ ले हैं। ऐसे यदि कोई महात्मा मिल जाए तो महाराज आप उन्हें ऐसे समझ लिए हो कि ये वाई सभा में ते आए हैं, जो भगवत रसि के अनन्य सभा ते आए लेखे। और जिनकी ये बाणी है, जो कुछ यहाँ लिख गए हैं, ये महाराज सब प्रिया जी के ही साक्षात स्वरूप हैं, ये सब स्वामी हरदास जी के ही साक्षात स्वरूप हैं। महाराज ये ही दोबारा पुनः यहाँ कृपा करके बार बार और महाराज ये महापुरुष के रूप में पधार रहे हैं। ऐसो आप समझ लियो श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज की वाणी थे, प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। ये जो प्रकृति है और महाराज या को बनो है जो पुरुष है, ये जो स्वामी जी महाराज को धर्म है, स्वामी जी को जो मर्म है, स्वामी जी की जो वाणी है, स्वामी जी की जो महाराज रस की गहराई है, ये महाराज यहाँ के कोई भी शब्दंते और महाराज यहाँ के कोई भी वाणी और ग्रंथंते नहीं समझी जाएगी। ये तो महाराज वही सभा के जो आए भाई लोग हैं, जो महाराज स्वयं प्रिया जी ही आई हो मान के चलो, या स्वामी जी बिहारी जी ही अपनी कृपा करके काऊ को भेजो हो, वही महाराज या के भावन को खोल सके है। क्योंकि ये शब्द कोश से परे की दुनिया है। कविता ज्ञान कवीश्वरी सिद्धांतंते दूर। महाराज जितने भी कविता करने वाले कवि हैं और महाराज जितने भी ज्ञानी हैं, ये विज्ञानी हैं। ये महाराज स्वामी जी की उपासना न ज्ञानी की है न विज्ञानी की है, और महाराज बड़े बड़े सिद्धांतवादी हैं, और महाराज उन सबंते आप दूर बता रहे हैं। श्री भगवत रसिके अनन्य नित रहत नैन भरपूर। भगवत ऋषिदेव जी कह रहे ये वस्तु हमारे नेत्रण में है भैया, हमारे नेत्रण में ही रही आवे है। ये जो स्वामी जी की वस्तु है, ये महाराज शब्द कोशन की नहीं है, ये हृदय कोश की वस्तु है, ये नेत्रण की वस्तु है। क्योंकि बिहारी न दास के आंखी न आगे नाचे प्रीतम प्यारी, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। स्वामी जी कह रहे हैं। तो भैया जिन जिन ने या वाणी को और महाराज गहनता से इनकी कृपा मनाए के इन नई काऊ को समझा दिया होए, वही महाराज इनके भावन को, इनके अर्थन को समझ पाएंगे। आप यदि इन वाणी को काऊ भागवताचार्य थे और महाराज कोई रामायणी थे और या कोई वेदांत थे पढ़ना चाहो और कहूँ अन्य जगह पर ले जाए के और महाराज या समझना चाहो, तो महाराज ऐसे समझ लियो जैसे कोई भूस में लठ मार रहे होए। क्योंकि स्वामी जी की वस्तु स्वामी जी में समाई भई है, स्वामी जी की वाणी स्वामी जी में समाई भई है, श्री हरिदास नाम में समाई भई है। या को महाराज जो भी कछु तालो भी है तो श्री हरिदास नाम को है, और ताली भी है वह ताले को खोलने के काज तो भी भैया श्री हरिदास नाम की है। कूची नित्य विहार की, ये जो नित्य विहार की कूची है वो श्री हरिदास नाम ही बाकी नित्य विहार की कूची है। श्री हरिदास के हाथ न्यो मान लो कि स्वामी जी के हाथ में है, अर्थात श्री हरिदास नाम में ये कूची है भैया। तो जो कोई स्वामी जी महाराज की या कूची को लेना चाहे, बाकू मनक्रम वचन तो स्वामी जी की ही शरण चाहिए। आप यदि न्यो सोचो कि महाराज स्वामी जी की शरण को छोड़ के और हम लोग धींगा मस्ती से ले लें, महाराज ये संभव नहीं है। वस्तु
तो प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखे। ये जो उज्ज्वल रस है, जो जल्लमान रस है महाराज, ये प्रकृति और प्रकृति से बने हुए पुरुष से ये परे है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि मन और प्रकृति परी उनके अंग अंतर बैठ विचारो। बोले भैया अंतर में बैठ के हम लोग उनको बस यही को विचार करना है कि बस कैसे हमारे स्वामी जी है, कैसे हमारे बिहारी जी हैं। यहाँ प्रकृति के बने पुरुष और प्रकृति तक महाराज ये वस्तु नहीं विचार में आवे है, क्योंकि जहाँ मन बुद्धि मानी नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। जहाँ मन और बुद्धि दोनों कोई प्रवेश नहीं है महाराज, वहां जाके ये स्वामी जी की कृपा से ही वहां पहुंचना संभव है। छूट गई लाज काज सुत बित हित निमिष नहित उतारो। बोले भैया अब वो कुछ संसार की लोक लज्जा को नैक भी भय नहीं है। छूट गई लाज काज सुत बित, और भैया परिवार के लोगों की भी मुझ को कोई चिंता नहीं है, कहाँ होएगो, कैसा होएगो, कब होएगो। अरे जब होगो जैसा होगो, अब तो मुझको अपनी चिंता है। कैसे मैं स्वामी जी बिहारी जी के रंग में रंग जाऊं, कैसे मुझको बिहारी जी मिल जाए, मुझको ये चिंता नहीं है, बिल्कुल करनी है कि कहाँ होएगो, परिवार के लोग कितने दुखी होंगे मेरे बिगर। बोले भैया अब तो तुम जानो। तो छूट गई लाज स्वामी जी के जनन की, और महाराज रंग में रंगे भय जो भी कोई हो उनकी ये पहचान है। वो महाराज परिवार से कोई संबंध नहीं रखे। संबंध तो महाराज एक ही काम करेगो, जितने ठोरन मन धरे तिन तिन सौ ममता करे, तो तितनो ही दुख पावेगो। बिहारींदास जी कह रहे भैया ये एक तो मन है, और तुमने याकू न जाने कितनी कितनी जगह पे लगा रखो है। कभी तो न्यो सोचो कि मेरे बिगर वो काम बिगड़ जाएगा, और कभी न्यो सोचो कि मेरे बिगर वो काम बिगड़ जाएगा। अरे कोई या में बिहारी जी की कृपा झलकती हो, यदि बिहारी जी से संबंधित कोई काम हो तो भैया शौक ते करो। इन परिवार को महाराज आप कब तक संभालते चलोगे, ये संसार के लोगों को आप कब तक राजी करोगे। पूज्य बाबा विश्वेश्वर दास जी अपने भावन को कहो करते हैं, दास्ते कवि। अरे बोले भाई सृष्टि की तरफ न देखो, सृष्टि को संभालने के चक्कर में मत पड़ो, अपनी दृष्टि संभाल लो। हमें महाराज संसार की दृष्टि में दृष्टि ना, इष्ट आराधत है बड़भागी। ये सरसदास जी महाराज की सबैया की एक लाइन है। महाराज वो संसार की तरफ नहीं दिखे हैं। ब्रज गोपिन को भी आप देखो, वो भी ये कह रही है कि बहुर कोई कहेगो शाम के ढिंग गई, याऊ ते अधिक पुनी और कहा कहेगो। अरे भैया लोक की लाज ते काज कहा सरेगो। तो जो लोग लग गए हैं और जो महाराज बिहारी जी स्वामी जी के और मन क्रम बचनते है जाए, उनको महाराज संसार कहाँ बिगाड़ सके हैं। एक दोहा में बिहारींदास जी ऐसे भी कह रहे हैं कि बिहारी दास हरिदास को संसार को ना होए, दुर्लभ प्रेम दुखन लयो लाज बड़ाई खोए। बोले भैया हम अब संसार के नहीं है सके हैं, अब हमें संसार बिल्कुल नहीं भावे है। ये जो दुर्लभ प्रेम हो जो आज स्वामी जी की कृपा से हमको सुलभ भयो है, वो महाराज संसार की हमने लोक और लज्जा दोनों को त्यागो है। कहा कहेंगे लोग या कि हमें कोई परवाह नहीं है। दुर्लभ प्रेम दुखन लयो लाज बड़ाई खोए। संसार के लोग महाराज कोई अच्छा काम कर दो तो पीठ ठोकते हैं, महाराज बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। और महाराज थोड़ी भी कछु गलती है जावे तो महाराज बुराई करते हैं। ये महाराज बुराई और भलाई इनसे लदो है और संसार है। प्यारिंदास जी कह रहे भैया मुझको ना काऊ की भलाई की चिंता है और ना काऊ की बुराई की चिंता है।
निंदा विंदा भय नहीं, भली करो जिन कोय। बिहारी दास ब्रज भावती, सेवत है दिल दोए। बिहारी दास जी कह रहे हैं, मैं तो जो मेरी प्रिया जी हैं, जो मेरे स्वामी जी हैं, उन्हीं को रात दिन लड़ाई के जीव हूँ। अब चाहे कोई मेरी निंदा करो और चाहे कोई मेरी स्तुति करो, मुझको या की कोई चिंता नहीं है। महाराज जब जब कृपा भई है, तब एक तरफ है कि भैया, दो तरफ है कि काऊ पे कृपा नहीं भई है। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज और यही कह रहे हैं कि भैया, छुट गई लाज काज सुत बित हित, निमिष न इत उत टारो। बोले अब मैं अपने नेत्रण को हटानो नहीं चाहू हूँ स्वामी जी, अब अपने मन को अन्यत्र लगानो नहीं चाहू हूँ। अब तो जो भी कछु होगो वो होगो ही। जैसे महाराज मीरा जी को एक पद आवे है, मीरा जी को कि अब नहीं मानो राणा थारे, मैं बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानो राणा थारे, मैं बर पायो गिरधारी। साधु संगत माननी की लाभ, साधु संगत माननी की लाभ। को कह हजारे, मैं बर पायो गिरधारी। को कह हजारे, मैं बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानो राणा थारे, मैं बर पायो गिरधारी। बोले मैं अब नहीं मानूंगी, काऊ की नहीं मानूंगी। महाराज लोग कहे मेरा भाई है बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। सास तो ये कह रही है कि ये कुल को नाश करने की गाजे आई है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये मीरा पागल है गई है। तो महाराज जितने जितने भी भय हैं उनको महाराज ये संसार बिल्कुल नहीं सुहायो है। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि सगे संबंधी नाता तोड़, हरि को पाँव में सोई। नातर रहे बीच ही हिल गयो, साची भक्ति न होई। जब लग मन घर में रह, तब लग भजन न होए। ऐसे कह रहे हैं महाराज ललित किशोरीदास जी। जब तक मन घर में रहवावेगो, घर के लोगन में रहवावेगो, परिवार में रहवावेगो, इनके दुख में दुखी होंगे, इनके सुख में सुखी होंगे। महाराज इनकी इच्छा को हम पूरी करेंगे। महाराज हमारो भजन कभी नहीं मानो जाएगो, हमारो भजन कभी नहीं है सके है। इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं है सके हैं। इनके महाराज जो जो मन में मनोरथ उठे हैं, उनको तो महाराज हमारी तो चले कहा, भगवान भी पूरे नहीं कर सके हैं। तो यह महाराज अपनो ध्यान हमारा केंद्रित रखना चाहिए। हमारो ध्यान सीधो बिहारी जी महाराज के सिवाय और काऊ की तरफ भी नहीं लगना चाहिए। बड़भागी तो बेजन है जिन्हें अपनो मन एक जगह पे लगा दियो है। तो छूट गई लाज काज सुत बित हित, निमिष नाहित उतारो। बोले मैं अपने मन को एक निमिष के काजे भी अब नहीं लगाऊंगा। मेरा बेटा भी बुलावेगा, मेरी बहू भी बुलावेगी, महाराज मेरे कितने भी काम बिगड़ जाए, पर मुझको अब यह बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सुत बित हित निमिष न इत उत टारो। अब मैं अपने मन को नेक भी नहीं लगाऊंगा वहां पर, क्योंकि महाराज इनने मेरा सारा जीवन छीन लियो। बिहारी दास जागत रहो, चोर चुगल में बास। ये मिल मिल मुस मुकुरे, तो सोबत के विश्वास। बिहारीदास जी कह रहे भैया ये बड़े ही चुगल हैं, ये बड़े ही चोर हैं। तो महाराज काऊ ने पूछी कि आपको कहाँ चुरा लियो इन परिवार वाले ने। बोले महाराज ये जो है हमारे मन को चुरा में है, हमारे मन को चुरा में, ये हमारे मन को अपनी तरफ में खींचे हैं। या हमारे महाराज अब भूल की भूल में भी मैं इनको संग नहीं करूंगा। महाराज ये संग तो ऐसा है जैसे कोई नील को दाग है। जग को संग नील को दाग, जो छूटे तो मस्तक भाग।
यदि महाराज भजन में कोई बाधा है तो महाराज सबसे बड़ी बाधा ये परिवार है। महाराज ब्रज के भक्त को उठा के देखियो, पाप प्रसंग को यहाँ पर कहना नहीं चाह रहे हैं, एक हेडिंग के रूप में ही थोड़ा सा देना चाह रहे हैं। का उस समय महाराज बाबा हंसदास जी भये हैं, उनको पुराना नाम तो हंसराज हो। उनकी जो महाराज पत्नी ही, उनको नाम गोपाली बाई भयो है, बहुत उच्च कोटि की भक्तमती भई है। गोवर्धन में हाथी दरवाजे पे आप निवास करती ही। 24 साल की उम्र में ही महाराज उनने ऐसो बैरागी किया, ऐसो बैरागी किया, मानो पूरा ब्रज हिल गया हो उनके बैरागी। आटो घोर के पीती ही महाराज रूप की रानी ही वो। ऐसी गोपाली बाई और बाबा श्री हंसदास जी और दोनों ने महाराज मिलके एक ही संग भजन करने को निर्णय लियो। इनके जो गुरुदेव हैं उनको नाम है बाबा श्री गोपाल दास जी भागवती। दतिया वाली कुंज में आप रहो करते हैं गोपाल दास जी भागवती महाराज। उनके शरण में जब गए विरक्त भेष लेवे के काजे, तो इनने कही कि हम दोनों एक संग रह के भजन करना चाहे महाराज, परिवार में ही रह के भजन करना चाहे। तो बाबा गोपाल दास जी बोले असंभव। परिवार में रह के परिवार के लोगों को संग करके आज तक काहू ने भजन नहीं किया है महाराज। कोई बहुत ही जय बिरले दोनों ही पार्षद के रूप में हो, बड़े बड़े भागी हो तो मैं नहीं कह सकूं हूं, पर न विरक्त है कि यदि परिवार में और महाराज आप परिवार में मन दे के भक्ति करना चाहो तो अत्यंत कठिन है। तब एक को तो भेजो कि आप बिलासगढ़ पे जाओ। बाबा हंसदास जी तो बिलासगढ़ पे गए और महाराज ये जो गोपाली बाई है इनको हाथी दरवाजे गोवर्धन पे भेजो। तो ये प्रसंग मैंने यामारे सुनाया है कि महाराज परिवार ते लपिट के, परिवार ते हिलक के, और यदि आप परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो महाराज असंभव है। तो निमिष न इते उत टारो, प्यारिंदा जी कह रहे भैया अब तो चाहे मुझको बेटा बुलावे और चाहे मोको कोई और बुलावे। यहाँ साधकन को समझा रहे हैं भैया कहूँ तुम ये मत समझ लियो कि बिहारीदास जी अपने काजे कह रहे हैं, वो तो हमारे नित्य सिद्ध जन है, उनको यहाँ सब कोई काहे बिगाड़ सके है। ये तो महाराज जो यहाँ को स्वरूप है बाकी अनुरूप कछु हम लोग उनको समझा रहे हैं। बाधक तकत बहुत मुसीबे को, बोले महाराज यहाँ पल पल में बाधा है, बहुत बड़ी बड़ी बाधा है महाराज। ऐसी ऐसी बाधा है कि जे जे दाव उपाव करत मिलते ही रूप धरी आवे, बचो न इंद्र चंद्र ब्रह्मा तिन्हु बिन तारु न चावे। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि महाराज बाधक तकत बहुत मुसीबे को। ये महाराज कभी तो काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, ये महाराज ऐसी बाधा डालने वाले हैं महाराज। ये मोह को बहुत ही महाराज ये परेशान करने के काजे आतुर है। तो बोले काहू की सीख ना समारो, ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा में महाराज संसार के लोग ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा में हैं कि महाराज इनके पाठन को यदि आप पाठ शुरू कर दो तब तो महाराज कहनो ही कहा। जा समय हमारे ठाकुर जी को स्वामी जी की कृपा से वैराग्य भयो, हमारे जो पूर्व जन्म के पिताजी है वो काली टोपी लगाया करते हैं महाराज। सबके बीच में काली टोपी बिन्ने हमारे पैरन में रख दी, बोले यार टोपी की लाज रख ले। अरे भाई तो ते कोई कछु नहीं कहेगो, खाली बस बैठो रहियो, बाहर कहाँ घूमेगो कहाँ डोलेगो, तू भजन ही कर रात दे। हमारे ठाकुर जी बोले कहा हमें आप शिक्षा देना चाहो हो, तब तो बोले तू तो हमारा बाप है, हम तो का शिक्षा देंगे, तू ही हमको शिक्षा दे रहे हो है। महाराज मैया आए के ऐसे ऐसे तरीका से समझाया करती। अरे बोले भजन का घर में नहीं है सके है का, बड़े बड़े लोग भय है महाराज। वो कभी राम के संग में सीता है, कभी लक्ष्मी के संग में नारायण है, तो कभी ब्रह्मा के संग में ब्रह्माणी है, तो कभी इंद्र के संग में इंद्राणी है। ऐसे ऐसे पाठ समझाते, ऐसे ऐसे महाराज प्रवचन बन के दिखाते, ऐसे ऐसे तरीका समझाते। लकड़ी को कारखानो है, बोले कछु मत करियो, खाली जो है बैठो रियो, बैठ के भजन करियो। मैंने कि नहीं सेठ जी हमें कहा विद्या सिखा रहे हो।
हमें कहाँ विद्या सिखा रहे हो, आज तुम्हारे यहाँ टाल पे जाकर बैठेंगे तो कल जो है कोई लकड़ी लेवे के काजे आवेगो तो फिर ये कहेंगे कि अरे भजन भी करते रहे और देख ले भाई तोल तो रीजो के भाई कैसे करनो है, कहाँ करनो है। अरे लौट के तुम हमको ही बुद्धू बना रहे हो। महाराज बहुत समझावे ये लोग, ऐसी ऐसी सीख दें और महाराज ये दे तो दे महाराज पूरा संसार इनके संग में मिल जाए है। ये तो महाराज कोई बहुत बड़ी कृपा, कोई बहुत बड़ा पुण्य स्वामी जी ही कृपा करें तब महाराज यहाँ तो निकसबो बहुत संभव है, नहीं तो बड़ा कठिन है। इतनो दुरु है, इतनो दुश्वार है महाराज, इतनो बड़ो परिवार हो। काउ समय अपने ठाकुर जी को पिताजी 3 भाई है, बामे सबसे छोटे पिताजी है। पिताजी के परिवार में अपने ठाकुर जी सबसे छोटे है। महाराज सारो परिवार मिलके ऐसी ऐसी शिक्षा देतो, ऐसे ऐसे उपाय करतो, ऐसे ऐसी महाराज बात सुनातो, नाना प्रकार की धमकी। और महाराज बोले कहूँ जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। माँ बाप के होते भाई कोई घर छोड़ के बाबा जी बने। अरे कौन से शास्त्र में लिखो है, कौन से पुराण में लिखो है, कौन से वेदन में लिखो है। अरे या ते बड़ा माँ बाप ते बढ़कर तो कोई भगवान दुनिया में है ही नहीं है। घर में रहो और महाराज घर गृहस्थी में रह के माँ बाप की सेवा और माँ बाप की आज्ञा को पालन करो। अरे तो कौन ने ये सीख दे दी है, कौन ने तो को ये शिक्षा दे दी है। महाराज ऐसे ऐसे पाठ पढ़ावे, ये पढ़ावे तो पढ़ावे महाराज, और न जाने कहाँ कहाँ के लोग इकट्ठे है के और महाराज इन्हीं के स्वर में बोले हैं महाराज। यहाँ तक कि तो जितने भी लोभी लालची बाबा लोग हैं वो भी महाराज इन्हीं के स्वर में बोले हैं। बड़ी मुश्किल है, स्वामी जी ही कृपा करे तभी कोई महाराज जीव स्वामी जी की शरण सही सही जो है ग्रहण कर सके हैं, वरना महाराज अत्यंत दुरूह और दुश्वार है ये वैराग्य निभानो, वैराग्य करनो और महाराज एक रस जीवन जी के चलो। क्योंकि ये ऐसी ऐसी बाधा बन के आ जाए हैं। कई बार तो महाराज ये सूचना मिली कि पिताजी को हार्ट अटैक को दौड़ा पड़ गयो है, खाली देखना चाहे हैं केवल एक बहाने के रूप में। और यदि पर हो गयो है तो परनो तो है ही है, बा में कहा ऐसा ज्यादा सोच विचार करना है कि चलो बिना देखिया में या बिना करिया में। तो ये बहुत ही, क्योंकि एक तरफ है कि रहनो और एक तरफ जीवन जीनो। स्वामी जी ही कृपा करें तभी संभव है भैया, अत्यंत कठिन है ये जीवन जीनो। ऐसी ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़ जाता है महाराज। 10-10 लोग 20-20 लोग इन्हीं के स्वर में बोल के और महाराज ऐसा दबाव बनाने की चेष्टा करते, ऐसा प्रेशर बनाने की चेष्टा करते, यहाँ तक कि महाराज ऐसी ऐसी बाधा को खड़ी कर देते हैं। एक हत्यारी वाले पंडित जी है, श्याम सुंदर उनको नाम हो, का उस समय महाराज हमारे ठाकुर जी उनके यहाँ भिक्षा करके जाया करते हैं। 2 रोटी 24 घंटा में भी मुनासिब नहीं होया करती हैं। उन 2 रोटी की भी जब इन्हें जानकारी है गई तब तो महाराज इनने वहां भी या प्रकार को तांडव करो, बोले तुम हमारे छोरा को क्यों रोटी दे रहे हो, तुम ही बिगाड़ रहे हो, तुम ही ये कर रहे हो, बिल्कुल नहीं दोगे। प्रसंग बस बात यहाँ यो सुना दी है कि महाराज अपने जहां तक अड़ंगा लगामे तो लगामे महाराज, और को भी कछु सहयोग नहीं करन दे। तो यहाँ बिहारिन दास जी कह रहे हैं भैया या प्रसंग को मैं कहाँ तक बढ़ाऊं, जिन जिनको वैराग्य भयो है महाराज उनके सबके ही मुख को लगे ऐसे ही प्रसंग होंगे। क्योंकि वैराग्य तो महाराज अपने में ही एक बहुत बड़ी कहानी है, वैराग्य तो महाराज अपने में ही एक बहुत लंबी कथा है। जिन जिनको वैराग्य भयो है महाराज, आप चाहे रूप और सनातन को जीवन लेके देख लो महाराज, जिन्हें वैराग्य भयो ही नहीं है, जो सीधे उठ के आके और महाराज यहाँ आश्रम में महंत है गए हैं या संत है गए हैं या महाराज उन्हें अधिकार मिल गए है, वो कहाँ जाने। जिनने महाराज ये सारी बाधाओं को सामना किया है वो ही आपको महाराज समझ सकेंगे, जिनको वैराग्य भयो है। और लोगों को तो महाराज ये प्रसंग सुनने में भी ज्यादा बढ़िया नहीं लगेंगे। तो बाधक को तकत बहुत मुसीबे को, बिहारिन दास जी कह रहे हैं भैया ये जो बाधक हैं ये महाराज मेरे चित्त को चुरावे के काज है, मेरे मन को महाराज अपनी तरफ खींचवे के काज है, बहुत बहुत उपाय कर रहे हैं। बाधक तकत ये मौको ताकते रहे हमें है महाराज, ऐसो ऐसो मौको ताके हैं, ऐसो ऐसो मौको ताके हैं कि
सारे प्रसंग यहाँ वर्णन करवे के योग्य नहीं है। कहो तो महाराज यदि तरुण अवस्था होवे तो महाराज ऐसी ऐसी बाधा बना के सामने खड़ी कर दे हैं कि महाराज आप कहो तो उनके रूप रंग में अटक के और आपको ये लगेगा कि भाई चलो छोड़ो यहाँ से, अब जो है आप वापिस चलो। महाराज जो परिपक्व होमे है, जो वाई सभा से आए हुए संत हैं, महाराज उनको हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ, मजीठ कहे पक्के रंग ते, जिनको महाराज पक्को रंग लगो भयो है, जिनको महाराज स्वामी जी की कृपा है गई है, जिनको स्वामी जी के दर्शन है गए हैं, महाराज वो तो कितनों भी कोई लाख उपाय करो, उनको महाराज कोई उपाय उनके काम नहीं करे है, क्योंकि वो तो नाव में ऐसे बैठ गए हैं, ऐसे मगन है गए हैं कि महाराज कोई भी उपाय का। उस समय हमारे ठाकुर जी के पिताजी माताजी हमारे पूज्य गुरुदेव के पास गए, जाए के जब दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट करी तो पूज्य गुरुदेव ने पूछी, अरे बोले 100 छोरा हो, क्यों छोड़ दिया हो आपने? अरे घर में रखते, ब्याह सगाई करतो, अन्य अन्य बात सब घर गृहस्थी की थोड़ी बहुत करवे लगे, कोई उपाय नहीं किया होगा। तो बोले कि महाराज जी जितने उपाय हमने किए हैं इतने उपाय तो शायद ही कोई करेगा। सब उपाय कर लिए, बड़े बड़े देवीन के दरवाजे खटखटा लिए, बड़े बड़े तांत्रिकन के पास चले गए और महाराज जितनी भी हमसे शक्ति बरती जा सकती वो सारी शक्ति हम लोगों ने बरत ली, फिर भी महाराज जी रंग नहीं उतरो। तो पूज्य गुरुदेव और जो वरिष्ठ संत वास में बैठे हुए हैं, मलुक दास जी, बाबा भगवत दास जी, बाबा हरचरण दास जी और जो भी संत बैठे हुए धूप में, तो वो सब की सब एकदम गंभीरता पूर्वक बोले कि देखो संत ऐसे होंगे कि भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजै, फिर होए संत को संग। जैसे महाराज आम की गुठली हम खाए के फेंक दे हैं और वह गुठली को जब वृक्ष बन जाए है, पेड़ बन जाए है, जब वो गुठली फूट के महाराज पेड़ बन जाए तो वास्तव में हम जो कहें कि ये हमने लगाए तो नहीं है, अपने आप है गए हैं। भैया ये अपने आप नहीं भये हैं, ये हम ही ने कभी लगाए हैं, ये हम ही ने कभी आम चूस के गुठली यहाँ डाल दी है। जैसे वर्षा के हैवे पे और महाराज वो गुठली में पेड़ बन जाए है, ठीक यही प्रकार से महाराज काऊ ने कही है कि ये भक्ति को भी समाप्त नहीं होवे है। काऊ प्रकार से उनसे कोई भूल है जाए तो महाराज वो भूल पुनः जो है और भक्ति करने के काजे ही उन्हें जीवन मिल जाए है कि भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजै, फिर होए संत को संत। महाराज उन्हें पुनः वही जीवन मिल जाए है। उनते लोग योग भ्रष्ट भी कहे हैं, उनते भगवान के पार्षद भी कहे हैं। तो महाराज जैसे आप जड़ भरत जी की कथा आप देखो हो कि वो भी महाराज लौट के फिर ऐसे महापुरुष को ही उन्हें जीवन प्राप्त भयो हो। तो यहाँ ये प्रसंग बस बात हमारे सुनाई महाराज, ये संसार के लोग बहुत बड़ी बाधा है, इतनी बड़ी बाधा है ये। याकूब बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बाधक तकत बहुत मुसवे को, महाराज मुको गिरावे के काज, मोको महाराज मेरी भक्ति महारानी तो मुको वंचित करवे के काज महाराज बड़ी बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। मैं काहू की सिख न समारो का। उस समय ललित किशोरी दास जी महाराज चले हैं, तो ललित किशोरी दास जी को भी महाराज ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए हैं और ऐसे ऐसे उपाय करे हैं महाराज इनको मंजिल से हटावे के काजे, पर महाराज आपने काऊ के प्रलोभन की तरफ मन नहीं दियो और महाराज आप टस से मच नहीं भय। आप भी स्वामी हरिदास जी के अवतार माने गए हैं, स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी कहदो ललित ललाम है। जिन जिनको वैराग्य भयो है महाराज उन सबको आप देखो कैसो जो है उनको जीवन है, ऐसे चले हैं जैसे मानो कोई तलवार की धार पर चलो भयो।
काऊ समय नथिया बाई की सेवा को सौभाग्य प्राप्त भयो हो या दास को बड़ी ही भक्तमती ही महाराज काऊ जमाने में कंडा थाप थाप के और महाराज आप वाकू गोबर की कंडा को थाप के और बीन के गोबर और महाराज बेच के अपने ठाकुर जी को खर्चा चलाया करती ही। ऐसी भक्तिमती नथियाबाई ठाकुर जी के बिहारी जी के काजे महाराज अपने हाथ से चक्की पीसो करती ही। ऐसी भक्तिमती नथियाबाई जिनके यहाँ स्वयं ठाकुर जी प्रसाद पावे के काजे और कई बार जो है आज घोर कलयुग में आवे को ऐसा लोग बतावे हैं। उन नथियाबाई उनको और महाराज सेवा को सौभाग्य या दास को प्राप्त भयो तो कभी कभी ममता के वशीभूत 4 लाइन सुना दो करती है। जब ऐसी बाल्यावस्था को वो देखती तो कहते हैं कि अति ही कठिन है भक्ति पथ चलवो, अति ही कठिन है प्रेम पंथ चलवो, कठिन ते कठिन अति जगत प्रीत देखी मैंने, माता पिता बंधु भ्रात बेटा को तजवो। बोले बहुत कठिन है, बहुत कठिन है माँ बाप को छोड़ना, भाई बंधु को छोड़ना, महाराज परिवार के मोह हटाना अत्यंत कठिन है। तो ये प्रसंग बस बात यहाँ यो कह दे कि बाधक तकत बहुत मुसीबे को, काहू की सीख न समारो। बोले मैं काहू की सीख नहीं अब सुनूंगा महाराज, मेरी तो आपने बोले वो दुर्दशा कर दी है कि महाराज मैं तो दिशाहीन कर दियो। अब मैं स्वामी जी बिहारी जी और उनके जनन के सिवाय काऊ की भी सीख नहीं सुनूंगा। को कछु कहो सुने न घटे रुचि बंधु पिता पचिहारो। बोले मोते बहुत कही मेरे बाप ने, को कछु कहो सुने न घटे रुचि, मैं सबकी सुन लूंगा और मेरी रुचि अब स्वामी जी में इतनी बढ़ती चली गई है कि महाराज वहां रुचि जब बढ़ जाए तो यहाँ रुचि अपने आप घट जाएगी। को कछु कहो सुने न घटे रुचि बंधु पिता पचिहारो। बोले मेरे भैया ने और मेरे पिताजी ने भी महाराज बहुत पचे हार गए पच पच के नहीं। एक समय तो महाराज ऐसी स्थिति है गई ही अपने ठाकुर जी की कि कहूं तो जैसे ही निकस के आए तो महाराज तुरंत पकड़ लिए और पकड़ के बोले कि या तो इन कंठी कंठान उतार, और यदि कंठी कंठान नहीं उतारे तो बोले अब भी बस के नीचे खड़े हैं कि हम प्राण दे देंगे। जैसे ही महाराज और हाथ छुड़ाए के तुरंत बस के नीचे हमारे ठाकुर जी को खड़ो होनो रहे हो। वो तो एकदम बिहारी जी की कोई ऐसी कृपा बा समय भई कि महाराज बस में भी बहुत बड़े ब्रेक लग गए हैं। ये प्रसंग बस कोई ये ना समझे कि महाराज जी ये प्रसंग बिहारी दास जी के पद को ना सुना के और कौन को सुना रहे हैं। ये भैया आत्म कथा है और ये प्रसंग बस यहाँ यो सुना दियो है कि ये कितनो जाल बनावे हैं, कैसे कैसे उपाय करे हैं महाराज। ये सब जाल काटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसी ऐसी मंत्रणा बनाते, ऐसी ऐसी योजना बनाते कि महाराज कैसे रोको जाए। जिनको वैराग्य भयो है, जो भरे परिवार से आए हैं महाराज, कभी उनको आप और जब पूछोगे तो वो बतावे कृपा करके तो कुछ समझ में आवे। यहाँ बिहारी दास जी कह रहे हैं बंधु पिता पचिहारो। महाराज बड़े बड़े और जो है उपाय करे, खूब पचे पर हार गए। जैसे कंचन पाए कृपन धन गणत रहो न विचारो। जैसे महाराज कोई कंचन को पाए के और फिर कांच कैसे ले सके हैं। जैसे कंचन पाए कृपन धन, और जैसे कोई कंजूस को धन मिल जाए तो गणत रहो न विचारो। वो रात दिन बाकी सार संहार में बड़ी तीव्रता से लग जाए है। यही बात को और आप यहाँ पे ये समझ लियो कि जैसे कोई कंजूस को मनोनिधि रंग न पाई, जैसे कोई गरीब आदमी को निधि मिल जाए, कोई कंजूस को धन मिल जाए और महाराज भाई वो कैसे छोड़ सके हैं। श्री बिहारी दास श्री हरिदास चरण रज काज आपनो सारो।
बिहारिंदा जी कह रहे हैं मोकू महाराज स्वामी जी की शरण मिल गई है, स्वामी जी के चरणन की रज मिल गई है, और महाराज अब जो है मैं अपने काम में लग गया हूँ। अब मैं अपने काम में ऐसो लग गया हूँ, ऐसो लग गया हूँ कि भैया अब मैं बिहारी दास मन सो कहे, अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को तै सुख दीनो मोरे। बोले भैया मैं तो को अब नहीं लगाऊंगा, तैने बड़ी कृपा करी जो मोकू अपने चरणन में लगा ली।